जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एस्पायरेंट क्लिनिक। हम आगे से स्टार्ट करते हैं। हम 2021 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आज 41 से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। पहला दे रहा है कोपीपोड्स, साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स और फोरामिनिफेरा। और इसका हिंदी में देख लीजिए, डाइटम, साइनोबैक्टीरिया, कोपोपोड्स। तो पहला स्टेटमेंट दे रहा है 1 2, दो में दे रहा है, बी में 2 3 3 4 1 4। इसमें पूछ रहा कौन सा प्राइमरी प्रोड्यूसर है। इसमें चारों में से कौन सा प्राइमरी प्रोड्यूसर है। तो इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन। वैसे तो क्वेश्चन इसका ये सही है, देखो लगा है 2 और 3। और इसको देखते हैं क्या है चीज़। चलो, तो ये देखो दोस्तों, पहले 2 और 3 सही है। क्यों सही है? तो पहला कौन गलत है? पहला कॉपी पोर्ट से जो है, ये ध्यान से पढ़ लेना, हमने पूरा डिटेल लगा दिया है। तो प्राइमरी बताऊंगा मेन मेन क्या चीज़ है, पूरा एकदम डिटेल से है इसमें सब कुछ। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है एस्पिरेंट क्लिनिक, तक आ जाना आप। यहाँ के बाद 21222, ये मेरा एस्पिरेंट के क्लिनिक 21222 ये चैनल है। इससे आप जाके डाउनलोड कर लेना इसकी PDF आप लोग। तो पहला दे रहा है क्यों इनकरेक्ट है, कॉपी पोर्ट्स। ये क्या पूछ रहा है? प्रोड्यूसर बोल रहा था ना, कौन सा प्राइमरी प्रोड्यूसर है, लेकिन ये कॉपी पोर्ट्स कंज्यूमर है। कंज्यूमर है, पहला ये गलत हो गया। साइनोबैक्टीरिया अभी दिखाऊंगा ये कि क्या है चीज़ है। साइनोबैक्टीरिया प्राइमरी प्रोड्यूसर है। ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, जो ये बहुत सारे जानवर इसको खाते हैं, ठीक। तो एक प्रकार प्रोड्यूसर हुआ ना। और डाइटम ये भी एक चीज़ है, ऐसे ही होता है ब्लू ग्रीन एल्गी के जैसे, ही फफूद जैसे निकलता है मरीन में। हाँ, एक्वाटिक है तो निकलता है। और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये सनलाइट को उपयोग करके अपना फूड बनाते हैं। और फोर्थ इनकरेक्ट क्यों है? ये फैमिलीफोरा, ये जो है ये भी हेटेरोपोस्ट ऑर्गेनिज्म है, ठीक। और ये भी कंज्यूमर है। 1 और 4 ये दोनों कंज्यूमर हैं। और 2 3 ये प्रोड्यूसर हैं। हमसे प्रोड्यूसर ही पूछ रहा था कौन है कौन नहीं है। तो चलो दोस्तों, ये देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पहले आप इसका डिटेल देख लो। तो ये देखो कॉफी पोट्स है, ये कंज्यूमर है, ये साइनोबैक्टीरिया है, ये देख रहे प्रोड्यूसर है। और ये डाइटम्स है, ये भी प्रोड्यूसर है, ये भी प्रोड्यूसर है। ये देखो फैमिलीफोरा, ये भी कंज्यूमर है। और इमेज याद रखना। हाँ, कभी न कभी दिमाग में पूछ ले, क्योंकि ये ऐसे ही ऑप्शन से क्वेश्चन रिपीट करते हैं यूपीएससी में। देखो फंगस का रिपीट कर दिए, सल्फर साइकिल से सैलेंसर का पूछे, फिर सल्फर साइकिल पूछ लिए, ऐसे ऐसे करके पूछते रहते हैं। और 2022 में एसिड रेन पूछ लिए, है तो सल्फर से ही संबंध। देखो ऐसे ही पूछते हैं, प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी है करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल। इस जो एनिमल की लिस्ट दिए हैं, इसमें से कौन सा एनिमल है, इसमें से कौन सा एनिमल है जो अपने को शिकार, प्रेडेटर से, जो शिकारी से बचाने के लिए अपने आप को ऐसे गोल गोल कर लेता है, रोल अप, मतलब ऐसे रहता, ऐसे हो जाता है, गोल कर लेता है। तो पहला दे रहा है ना, हेजहॉग, अमेटमोन, पेंगोलिन। तो वैसे नहीं देखे होगे आप लोग, नहीं समझ में आएगा। तो चलो दिखाते हैं इसका कौन सा आंसर सही है। पहले वो देख लो, खुद ही आंसर आप लोग बता देना, ठीक है। पहले दे रहा है 1 और 3 सही है। एक ये है और 3 ये सही है, ये गलत है। क्यों गलत है? चलो दिखाते हैं। ये गोल गोल नहीं हो पाते, ये हो जाते हैं। ये हेजहॉग को आप सेई बोलते हैं, हिंदी में सेई बोलते हैं। ये इसको जंगली कांटेदार एक चूहा होता है, रैट। और पेंगोलिन नहीं जानते, ये गोल गोल घूम लेता है। ये इसका है, नॉर्मल ऐसे रहती, जब अपने शिकारी से बचने के लिए किसी चीज ऐसे गोल गोल घूमती कोई। और ये गोल गोल इसलिए तो क्योंकि इसके बाहर पूरे कांटे लगे रहते हैं, इसलिए इसको कोई नहीं शिकार करता। और ये मरमोटो इसको बहुत मारते रहते हैं, शेर और इधर उधर बहुत खाने के लिए। तो मतलब ये गलत है, 1 और 3 सही है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
with the reference to New York Declaration on Forest. Which of the following statement are correct? पहला दे रहा है स्टेटमेंट, इट वाज फर्स्ट इंडोर्स एट यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट 2014। सेकंड स्टेटमेंट दे रहा है इंडोर्स है ग्लोबल टाइमलाइन टू इन द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। तीसरा स्टेटमेंट दे रहा है लीगली बाइंडिंग है। जब लीगली बाइंडिंग हो भी यूनाइटेड नेशन का कोई कन्वेंशन तो एक बार रुक लेना, ठीक, एक बार रुक लेना शक के दौर में, तीसरा रोक के बैठ जाना आप, ठीक। इट इंक्लूड द गवर्नमेंट, बिग कंपनी एंड इंडिजिनियस कम्युनिटीज और एक्स्ट्रा में अदर्स में एनजीओज, इस तरह सब कुछ। तो होता है हाँ एवरेज में सही हो सकता है। बहुत सारी यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन जिसमें गवर्नमेंट कंपनी, एनजीओज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को डाला गया है। फिफ्थ में दे रहा है इंडिया वन ऑफ द सिग्नेटरी एट द इंसेप्शन। इंडिया सिग्नेटरी भी हो गया कब से? चलो इसका आंसर 1 to 4 सही है। देखते हैं कैसे सही है। देखो ये 2009 का है, 2019 का है। बोन चैलेंज से को एक्सटेंड किया गया न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट। ये बोन जगह जर्मनी में है, जर्मनी में है। वहाँ का डिक्लेरेशन है, उसको न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन द्वारा एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया आगे। पहला ऑप्शन करेक्ट क्यों है? हाँ सही बात है, 2014 में समिट में इसको लाया गया था। दूसरा ऑप्शन क्यों? गोल है, सही बात है, इसको हल्टिंग नेचुरल फॉरेस्ट लॉ 2013 तक बोला है, ठीक। थर्ड स्टेटमेंट क्यों करे है? ये वॉलंटरी है, नॉन बाइंडिंग है, मतलब तीसरा गलत। चौथा करेक्ट क्यों है? हाँ एनजीओ नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। इंडिया सिग्नेटरी नहीं है, पकड़ो, ऐसे ही पूछता है। ये इसका हिंदी में है, देख लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक पार्टिकल सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरोडिजेनरेटिव प्रॉब्लम। और ये निकलते कहाँ हैं? एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट है, निकलते हैं किससे? जो न्यूरोडिजेनरेटिव प्रॉब्लम का कारण बनते। पहला ब्रेक ऑफ मोटर व्हीकल, इंजन ऑफ मोटर व्हीकल, माइक्रोवेव स्टोव विद इन होम, पावर प्लांट और टेलीफोन लाइन। पावर प्लांट ये पकड़ के आप बैठो पहले, आप मैं स्टेटमेंट दे रहा क्यों सही है। पहले पावर प्लांट आप लोग बैठो पकड़ के। पावर प्लांट क्यों बैठो पकड़ के? क्योंकि पावर प्लांट पे कोयला यूज होता है और बहुत सारे पार्टिकल या SO2, नाइट्रोजन, बहुत सारे मरकरी, बहुत सारे इसमें पार्टिकल निकलते हैं, तो हो सकता है इसमें से निकल जाएं। तो पहला पांचवा पकड़ के बैठ जाओ। और ये कह रहा है मैग्नेटिक पार्टिकल, मतलब जिसमें मैग्नेट यूज होगा लगभग उसमें से निकलेगा जरूर। तो ऐसे नहीं समझ में आएगा इसमें सब में मैग्नेट यूज होता है नहीं। चलो अब दिखाता हूँ। ये टेलीफोन में तो मैग्नेट यूज होता है, कंफर्म हो ना? मैग्नेट स्पीकर पे यार पीछे लगा नहीं होता, स्पीकर आप देखो उसके पीछे लगा होता है मैग्नेट। तो टेलीफोन पांचवा सही है, ठीक। और माइक्रोवेव स्टोव, माइक्रोवेव स्टोव में जो माइक्रोवेव निकलती है, वेव निकलती है उसके ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। एक यहाँ ऐसे प्लेट लगी होती है, ऐसे ऐसे वेव निकलती हैं। यहाँ आप चिकन ना रखो, अपनी यक्स को रख दो, ठीक, अपनी यक्स को रख दो, उसको यहीं पकाना आप लोग। इसमें भी मैग्नेट लगा होता है, मतलब तीसरा भी सही है, तभी भी ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। चलो और दिखाते हैं पूरा, लेकिन इस माइक्रोवेव में यक्स को ही रखना। हाँ तो क्यों सही है देखते हैं। पहला है, और जो मोटर व्हीकल सेरेमिक फेरिक मैग्नेट यूज करते हैं व्हीकल में, तो पहला सही। ABS में, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम में यूज करते हैं मैग्नेट। मैग्नेट को ये कह सकते हो, जो वो एंटी लॉकिंग ब्रेक होती है ABS, उसके बीच में ऐसे पट्टी लगाई होती है, ऐसे पट्टी, ये मैग्नेट होती है जिससे मामूली सी घिस जाए। अगर लोहे के लगा देंगे तो ये जो गोल वाली डिस्क होती है यही घिस जाए, इसलिए इसी लगाते हैं जो इससे ये डिस्क ना घिसे, ये खुद घिस जाए। और इंजन मोटर व्हीकल में जनरेटे होते हैं मैग्नेट, बेसिक बात है, क्योंकि हाई पावर मैग्नेट लगाए जाते हैं। और कहाँ लगाए जाते हैं ये भी बताऊं? उसमें से पावर पैदा करने के लिए क्या लगाएंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने के लिए ऐसे इंजन के पास लगाए रहते हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक। और माइक्रोवेव में यूज ही किया जाता है। चौथा पावर प्लांट में से निकलेगा ही। पांचवा
लो फ्रिक्वेंसी, लो एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब बता रहे हैं माइक में स्पीकर लगा आप थोड़े होंगे, आप वो रेडियो तोड़े होंगे तो उसमें से ज़रूर मिला होगा, बजाए होगे आप लोग निकाल के बचपन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिल्टर फीडर। फिल्टर फीडर, चलो देखते हैं। पहला कैट फिश, कैट फिश को हिंदी में बताऊंगा ना तो आप लोग हंस के लौट जाओगे। ऑक्टोपस, ऑयस्टर और पेलिकन, ये चारों चीज़ें हैं। ये चीज़ क्या है पता है? सीप बोलते हो आप लोग, और मोती बोलते हो, और गांव एरिया में बोलते हैं इसको, याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं गांव में, बचपन में हम लोग देखे हैं। तो पहले देखते हैं क्यों ये ऑयस्टर सही है। और ये ऑयस्टर किसको कहते हैं पता? ये है, इसी को बोलते हैं ऑयस्टर, ये सही है। ये जानते हो क्या है? ये है फिश। अब हंसोगे, बताऊं क्या? गांव एरिया में, यूपी बिहार में इसको सिंघी बोलते हैं, सिंघी बोलते हैं, इसी को कैट फिश बोलते हैं। अब तो समझ में आएगी कैट फिश क्या है ना। चलो देखते हैं आगे। ऑप्शन सी करेक्ट है। और ऑयस्टर है, सीप है। ऑयस्टर जो है नेचुरल फिल्टर है, यूज करता है, उससे मोती भी बनता है। और ये देखो, ये क्या चीज़ है? हवाशील, ये फिल्टर करेगा। बस हम लोग इसको जानते नहीं तो पता ही चल जाए हमारे पास क्या है। हम लोग पता नहीं होता ना ये क्या चीज़ क्या नहीं है, नहीं तो पता ही चल जाए कि इसका मतलब क्या। हम इसका इंग्लिश नाम जानते नहीं और खेला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। इन द केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल साइकिल, ओके, द वेदरिंग ऑफ रॉक, मतलब टूटना फूटना, मेन सोर्स ऑफ रिलीज न्यूट्रिएंट, द साइकिल। रॉक टूट फूट रही है, कैसे देख रही है रॉक टूट फूट? जियोमॉर्फिकल, यहाँ से टूट रही है, टूट टूट के आ रही पानी में, पानी में फिर आ रही, यहाँ से लीचिंग हो रही है, फिर पानी जाता है, ये लोग खाते हैं, एनिमल पौधे में आता है, फिर ये आ जाता है। फास्फोरस साइकिल। और एक सल्फर साइकिल होता है, सल्फर ये से निकलता है। फास्फोरस आप ही जान रहे हो कि पौधे आकर्षित कर लेते हैं जड़ों के द्वारा। यहाँ से देखो टूट फूट की मिट्टी में रहती है, पौधे भी आकर्षित करते हैं, और पौधे में कुछ रहते हैं, कुछ जानवर खा लेते हैं, जानवर खा के ऊपर फिर यहीं आ जाती है। और कुछ जो इनको नीचे से खाते हैं वो यहाँ ऐसे डिकम्पोजर हो जाते हैं। ये मशरूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, 2021 और 2022 दोनों में क्वेश्चन पूछा मशरूम से, ये फंगस से। और ये फॉस्फेट साइकिल होता है, फिर वापस चले जाते हैं, पानी में मिल जाते हैं इसे लीचिंग के थ्रू, पानी बह के। हाँ, तो ये कौन सा है? जाहिर सी बात है, अगर रॉक टूटेगी तो फास्फोरस से निकलेगा। हाँ, सल्फर तो निकलेगा नहीं। सल्फर कम निकलता है, सल्फर निकलता है ज़्यादातर एमिशन में। फास्फोरस साइकिल है, सल्फर नहीं निकलेगा, कार्बन नहीं निकलेगा, कार्बन ज़्यादा इन्वायरमेंट से होता है। ये गैसियस साइकिल है, ये दोनों गैसियस साइकिल हैं। और ये दोनों एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं आपको, जियोमॉर्फियल, मजबूत, ठोस जिसको कह सकते हैं, ये दोनों गैसियस हैं। तो पहले सल्फर सही है, एक्सप्लेनेशन आपको देख लिए सल्फर साइकिल कैसे होती है, वो फास्फोरस साइकिल ये है। और एग्जांपल के लिए मैंने सल्फर साइकिल ये जो दे रही है कैसे होता है। सल्फर साइकिल आप जानते हो, यहाँ से तेल रहता है, तेल निकालते हो, इंडस्ट्री में जलाते हो, फिर ऊपर आसमान में पहुँच जाती है, ऐसे ऐसे होती है, ऐसे भी होती है। और सल्फर साइकिल कैसे होती है? ऐसे होती है, ज्वालामुखी के दूर निकलती है, फिर आसमान जाती है, फिर बढ़ती, फिर पानी में आती है, हाँ, फिर ऐसे आती है, फिर इंडस्ट्री वाले जलाते हैं, फिर ऐसे उड़ के जाती है। ये सल्फर साइकिल हो गई। और इससे और आगे इसका देख लेते हैं कुछ है, जैसे आप लोग कार्बन साइकिल देख लो। कार्बन साइकिल कैसे होती है? फॉसिल फ्यूल होता है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इंडस्ट्री में चलता है, इस इन्वायरमेंट में CO2, फिर CO2 पे पेड़ पौधे लेके आपको ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, फिर इनसे आ जाता है, डिकम्पोज हो जाते हैं, फिर यहाँ पहुँच जाता है। और कुछ ऐसे में और भी चैनल है इसके, ये खाती हैं गाय वाय, फिर ये उड़ जाता है, क्योंकि ये डिकम्पोज होता है, उड़ जाता है इन्वायरमेंट में। अगर इनको कोई और खाएगा तो इन्वायरमेंट में हो जाएगा, और नहीं खाएगा तो डिकम्पोज हो जाएंगे। नाइट्रोजन साइकिल ऐसे ही सेम ही इसकी जैसे ही है। नाइट्रोजन इन्वायरमेंट आता है, फिर ऑक्सीजन होती है, फिर ज़मीन में आता है, फिर ऐसे आता है, फिर उड़ जाता है, फिर ऐसे ज़मीन में आता है। तो आप लोग इसका देख लेना, आपको इसको रख लेना स्क्रीनशॉट लेके, मैं PPT शेयर कर दूंगा, चैनल पे है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पे।
एस्पायरेंट क्लिनिक 21/2/2022, 21/2/222 ये चैनल, इस पर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना। यहाँ से पीपीटी आपको मैं शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेट्रीवोरस इसको बोलते हैं। पूछ रहा है कौन सा इसमें, अर्थवार्म और जेलीफिश, मिलीपेडा, सी हॉर्स, ओडेसाइल, वुडलाइस। अर्थवार्म को क्या बोलते हैं पता है? केचुआ, केचुआ। दोस्तों देखते हैं, पहला दे रहा है 1 2 4 2 3 4 5 2 3 4 5 1 3 5 और 1 2 3 4 5। तब पहले को केचुआ बोलते हैं, जेलीफिश बोलते हैं तो जानते हैं, जो आपको जेलीफिश दिखा चुका हूँ, ये है जेलीफिश। और सी हॉर्स ये है, घोड़ा नहीं है यार, सी हॉर्स लिखिए तो घोड़ा हो गया, घोड़ा नहीं है, मछली है। और वुडसाइल ये है, देखो आप ये। इसमें पूछा डेट्रीवोरस कौन सा है। डेट्रीवोरस उसको बोलते हैं जो एक प्रकार से सूखे चीज के, जैसे पत्ते उत्ते को खा के डायरेक्ट डिकम्पोज करते हैं, उन्हें डेट्रीवोरस कहते हैं। एक प्रकार से तब समझ जाओ कीड़े, ऐसा समझ जाओगे तुरंत ना। तो ये जरूर खाते होंगे पत्ते, पत्ते टहनी जो भी जमीन पर पड़े रहते हैं उनको खा के डिकम्पोज करते हैं। तो पहला तो पांचवा सही है, वुडसाइल, ठीक है, पांचवा सही है। तो ये कट कर लो, ये कट कर लो, ठीक, पांचवा सही है। और ये भी खाती हैं, और सी हॉर्स नहीं खाते। एक एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं आपको। तो पहला और तीसरा था, ये डेट्रीवोरस उनको कहते हैं। डेट्रीवोरस और हेट्रीवोरस दो होते हैं, ये न्यूट्रिशन और हेट्रीवोर। डेट्रीवोरस और हेट्रोट्रोप्स जो अपना न्यूट्रिशन एक्वायर करते हैं खा के फीड। डेट्रियस जैसे डेड डिकिंग प्लांट और एनिमल, डेड जैसे कोई जानवर मर गया, डिकिंग प्लांट और एनिमल सूखे पत्ते, सूखे पत्ते, डेड लीफ, डेड लीफ खाते हैं। इसमें जैसे कहते हैं अर्थवर्म आते हैं, मिलीपेड्स आते हैं, वुडसाइल आते हैं, ये चीज़ आते हैं। और केचुआ तो आप जानते ही होंगे कि ये यही चीज़ खाता है। तो पहला सही है, 1 5 सही है। सब कौन सा, ये मिलीपेड में सही था। सब मिलीपेड कौन सा है, लगाए नहीं यार मिलीपेड, चलो दिखा देंगे मिलीपेड क्या होता है। हाँ मिलीपेड देख लो, मिलीपेड ही है, ठीक है। मिलीपेड देखो इसको कहते हैं। मिलीपेड की सारे वैरायटी हैं, कितने प्रकार के मिलीपेड होते हैं। अगर गांव की भाषा में जाओगे तो ये लोकल एरिया में इसको गुजर कहते हैं। हमारे लोकल एरिया में कहते हैं। दीवालों में गर्मी में जो दीवालों पे देखो घूमते रहते हैं, कहीं भी घूमते रहते हैं, साले सांप के जैसे छोटी, इसमें बहुत सारे पैर होते हैं, मल्टीपल पैर होते हैं, ये देखो ऐसे। तो ये मिलीपेड्स होते हैं, ये भी डेड के मील में खाते हैं, ये सब चीज़ें खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 48 पे है, कॉमन कार्बन मैट्रिक क्या चीज़ है जो सपोर्टेड किया गया था यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, डेवलप किया गया, किस लिए। तो पहला जगह, पहले तो आप वो देख लो, ये रेड कर दिया हूँ, सही है। जो असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट टू बिल्डिंग ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड, क्या मतलब समझे। तो कैसे सही ये दिखाते हैं। ये इनिशिएटिव लिया गया था ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा लिया गया था, अपने यहाँ का है। इंडिया में भी इसका स्टार्ट किया ग्रीन बिल्डिंग के लिए, ग्रीन बिल्डिंग बनाने के लिए इसमें यह इसका लिया जाता है। एक कार्बन फुटप्रिंट है, एंटिटी टोटल नंबर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज जो जनरेट की जाती है बिल्डिंग के द्वारा। और कार्बन मैट्रिक से प्रोटोकॉल डेवलप बाय यूनाइटेड नेशन और सस्टेनेबल बिल्डिंग एंड क्लाइमेट इनिशिएटिव, घरों से भी बहुत सारे निकलते हैं कार्बन फुटप्रिंट।
और एक प्रकार से मेन बात है ये, इसका कुल मिला के यही मतलब है कार्बन फुटप्रिंट का, कि हम इसको इससे जो है ये जो इनिशिएटिव लिया गया था, हम इसको इलेक्ट्रिसिटी नापेंगे, इलेक्ट्रिसिटी नापेंगे या ग्रीन हाउस गैस जो भी इमिशन होती है, अगर हम इसको ऑपरेशन में रखेंगे, जैसे चेक करते रहें कितना कम ज़्यादा कितना ज़्यादा, तो लोगों के सेंसिटिव हो जाते हैं कि हमें कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी है, कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे तो कम कार्बन निकलेगा, बेसिक सी बात है, ग्रीन हाउस गैस कम निकलेगी, रिडक्स होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following has a species that can be establish a symbiotic relationship with other organism? इसमें कौन सा है? ये सेनेडेरियन, ये जेलीफिश जैसा होता है, जेलीफिश जैसा कुछ दिख रहा होगा आपको। तो पहला दे रहा है डारियंस और फंगी प्रोटोजोआ। 1 2 3 देखो, फंगी क्वेश्चन पूछा, मशरूम भी पूछा है 2021 में, और फंगी भी पूछा है 2001 में, और यही फंगी उठा के 2022 में पूछ लिया, यही फंगी फंगस देके। और तीसरा में दे रहा है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या चीज़ है? फंगस आप लोग देखोगे, ये रहा। चलो आपको पहले ये कंफर्म कर देते हैं, ये सारे जो सेंडेरियंस होते हैं, निडारियंस, ये इसी के कई प्रजाति पाए जाते हैं। ये 4 टाइप के ऐसे पाए, बहुत सारे टाइप पाए जाते हैं, ये बेसिकली यही है, ये मरीन में पाए जाते हैं ज़्यादातर। और जो फंगस होता है, फंगस आप देख रहे हो, इसी चीज़ से फंगी आपको ये दिख रहा है, फंगी से क्वेश्चन पूछा। और एक क्वेश्चन 2021 में पूछा है मशरूम से, मशरूम से रिलेटेड ऑप्शन दिया है, ऑप्शन मशरूम दिए, यही मशरूम उठा के 2022 में कर दिया और कह रहा है एक फंगस है या, और पूछ रहा है यह एक फंगस है क्या? देख रहे हो बॉल, और ये प्रोटोजोआ है, ऐसे होता है। तो पहला दे रहा है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, निडारियंस, ठीक है, इन्वर्टिब्रेट होते हैं, वो तो आपको पहले ही दिखा दिया, जो जेलीफिश जैसे होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन रखेंगे, जरूर सी बात है, और यूनिसेलुलर होते हैं। जोनाथन, ये कैसे जानते हो? कोरल रीफ, कोरल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और सर्टेन फंगी जो होते हैं इनसाइड होते हैं, रूट है, प्लांट में लिबुक होते हैं, देख लो आप। प्रोटोजोआ होते हैं जो आपने देख ही लिया, सिम्बायोटिक रिलेशन होते हैं, जैसे इसका हिंदी में आप लोग देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट किसको करता है? बेसिक सी बात है, राइट टू इक्वलिटी, ऐसी बात नहीं। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात है तो ये फंडामेंटल में नहीं होगा, क्योंकि फंडामेंटल में कर देंगे सब चले जाएंगे कोर्ट, हमें उनसे, हमारे पास क्यों पैसा है? तो ये डायरेक्टरेट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, जिससे आपको बता सकूँ। चलो दोस्तों, आज यही एंड करते हैं। जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट।